वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, इमाम हसन मुस्तफा के मानने वाले, इमाम हुसैन पाक के मानने वाले अलैहिस्सलाम, और हमसे मुआशरत में मिलाद बनाकर मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की माला जपकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में अपने आप को खरा समझकर मोहम्मद बरातुतानी की बात करूं या किसी और फलाफिल रसूल की बात करूं, क्या आप में से हर एक का फर्ज नहीं बनता कि हम फलाफिल रसूल रहे? और अगर हम फलाफिल रसूल हो या उस मंजिल की तरफ हम रागी हो और अगर ये हमारी ख्वाहिश हो, तो फिर दुकानदार को सौदा देते हुए हुजूर का ख्याल रखना चाहिए, हुजूर के मीनार का ख्याल रखना चाहिए। फिर रिश्तों में नातों में बड़ों का इकराम करते हुए, बड़ों की तरफ से शफ़क़त हासिल करते हुए हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ आलिया मद्देनज़र रहने चाहिए। या अल्लाह हम तोहफा दे मीलाद शरीफ का तो क्या दे मेरे रब, हमारी सोचें तो यही कहती हैं कि हम तेरे हुजूर अगर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा पेश करें तो अपनों से राजी रहने का, कता रहने से दूर होने का और सिला नहीं करने का, नाराज लोगों को राजी करने का, खुद का नुकसान उठाकर दूसरों के लिए अपने आप को मोहब्बत का बेहतर बनाने का रवैया इख्तियार करके तो हम हुजूर के मिलाद पाक का तशक्कुर अदा करें। और फिर समाजी सतह उस्ताद होने के नाते, तालिब इल्म होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक अच्छी औलाद होने के नाते किस तज़कार खैर करूं इस महदूद वक्त में, और किस जिक्र को छोड़कर बात को आगे बढ़ाऊं इस महदूद वक्त में कि घड़ी की सुई उस वक्त से तो आगे चली गई जो आपका उम्मी वक्त है और मुझे जो वक्त अता किया गया था। अज़रा है मेहरबानी उसमें भी अब 5 मिनट बाकी है। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 मिनट में अपनी इस बात को नतीजा की तरफ लेके आओ कि क्या रवैया है, क्या इज़हार तशक्कुर का अंदाज है जिसको अगर हम अपनाएं तो मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद बनाने वालों के साथ और मोहब्बत का दावा करने वालों के साथ, हुजूर शैखुल इस्लाम के साथ ताल्लुक का दावा करने वालों के साथ, जनाबे अल्लामा पीर सैयद रियाद सैयद जी मददुल्लाह अली के साथ ताल्लुक का दावा करने वालों के साथ, और पीर साहब के साथ, हजरत साहब के साथ, इमाम के साथ उस ताल्लुक को साबित हम कैसे करेंगे? साबित करेंगे अपने रवैये से, और वो रवैया है अखलाक हसना का अपनाना, दुश्मन को माफ करना।